मोहब्बत की दुनिया में एक किस्सा मशहूर है। मोहब्बत की दुनिया में एक किस्सा मशहूर है, जो दिल के करीब है वो नज़रों से दूर है। जय माता दी बच्चों, हम लोग मैथ्स का एक सिंपल सा कंसेप्ट पढ़ रहे हैं, जो कि गगन प्रताप सर मैथ्स के आरआरबी का जो क्वेश्चन है प्रीवियस ईयर, उससे डिस्कशन कर रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन देखिए, 7 नंबर है। इकाई और इकाई अंक से कि 2 अंकों वाली एक संख्या में दहाई के स्थान पर मौजूद अंक इकाई के स्थान पर मौजूद अंक का 2 गुना है। यदि अंकों के स्थान परस्पर बदल दिए जाए तो इस प्रकार बनी संख्या मूल संख्या से 9 कम हो जाती है। मूल संख्या क्या आती है? 9 कम हो जाती है। सिंपल सा बात। अगर 42 को हम लोग अगर करें, 42 को अगर बदलेगी तो 24 होगा। तो 42 से 24 कितना कम होगा? 24 8 32 से 42 18 कम होगा। यहाँ 9 कम होना चाहिए थी, तो होगा ही नहीं। फिर 63 है। 63 को अगर बदलेंगे तो 36 होगा। 36 कितना कम होगा? 63 से 36 कितना कम है? 36 4 40, 23 4 27, यानी ये भी ज़्यादा है, ये भी नहीं हो सकता है। 9 कम होना चाहिए। 12 है, 12 को अगर पलट देंगे तो 21 होगा, ये तो अधिक हो जाएगा। 9 कम होना चाहिए, पलटने से संख्या 9 कम होना चाहिए, ये पलटने से संख्या अधिक हो रहा है, ये भी नहीं होगा। तो एक ही ऑप्शन बच रहा है, यही होगा। सो सिंपल। कैसे होगा ये भी देख लेते हैं कि दहाई के स्थान पर अंक जो है इकाई के स्थान का दुगुना है। इकाई का दुगुना भी है, सेटिस्फाई कर रहा है। और यदि अंकों को बदल दिया है, 21 को अगर पलट देंगे तो 12 बन जाएगा। 2 इकाई पे चल जाए, 1 दहाई पे आएगा तो 12 हो जाएगा। तो 21 से 12 कितना कम है? तो 21 में 9 घटाएंगे तो 12 हो जाएगा। सेटिस्फाई करना है। दिस इज राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आरआरबी देखिए ग्रुप डी 2022 का हुआ। फिर देखिए ये क्वेश्चन सेम सिंपल वही है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें सत्य कौन है ये आपसे पूछ रहे हैं। भी ग्रुप डी 2022 का हुआ है। 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। बिल्कुल होती है। कैसे होती है वो जानिए। 2 जो है एकलौता सम संख्याएं जो कि अभाज्य, एकलौता सम संख्या। बाकी सब क्या है? 2 से तो जितना भी सम संख्या सब कटेगा। 2 जो है वो एकलौता सम संख्याएं जो कि अभाज्य है। तो 2 के अलावा जो भी सब क्या है? विषम अभाज्य है, विषम संख्या। तो वही विषम अभाज्य विषम संख्याएं हैं। तो 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती हैं। बिल्कुल सही बात है। दूसरा नंबर देते हैं। यदि संख्या x अभाज्य है तो संख्या x + 1 सदैव अभाज्य होगी नहीं। अगर x अभाज्य है, x तो x मान लिया कि 2 अभाज्य संख्या, 2 अभाज्य संख्या, x का मान 2 रख लिया, तो 2 + 1 3, सदैव 2 + 1 3 भी अभाज्य होगा, सपोज दैट। लेकिन ये नहीं सही है। इसके अलावा अगर हम x का मान 5 रख लेते हैं, यदि संख्या x 5 है, 5 अभाज्य है, लेकिन 5 + 1 6 क्या होगा? भाज्य होगा। 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा। x का मान 3 रख लेते हैं, 3 जो रखेंगे तो अभाज्य होगा। लेकिन x + 1 यानी 3 + 1 यानी 4, 4 अभाज्य नहीं होगा। 4 तो कटता है 2 से भी। उसी तरीके से x की जगह 7 रख लेते हैं तो 7 अभाज्य होगा। लेकिन x + 1 यानी 7 + 1 क्या होगा? 8 हो जाएगा, जो कि कटेगा 2 से, 4 से, 8 से। इसलिए ये बात समझिए कि ये जो है ये सही नहीं है, ये गलत है। फिर एक अभाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक तो इन्वर्सेंट ट्रूथ है, जो कि एक सबसे कट एक सभी को काटता है। एक ये चीज गलत हो गया। 1 और 20 के बीच 7 अभाज्य संख्या है। 1 और 20 के बीच 7 अभाज्य संख्या है। देखिए एक के बाद अगर गिनती करेंगे तो 2 3 5 7 11 13 17 19 8 है। यहाँ 7 ही का भी गलत। तो क्या होगा? एक यही सही है कि 2 के अतिरिक्त सभी अभाज्य संख्याएं विषम होती है। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ये भी देखिए ग्रुप डी 2022 का हुआ। इस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, कंटिन्यू बना के। ऑलवेज प्रैक्टिस से ही लोग परफेक्ट होता है, इसलिए हमेशा हम प्रैक्टिस में लगे रहें और ध्यान देना क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x में से 5 घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या 18 16 24 और 32 से पूर्णतः विभाज्य है। x का सबसे छोटा मान कितना होगा? तो देखिए सिंपल सा पहले ये लॉजिक समझते हैं कि अगर रहता कि संख्या 18 16 24 और 32 से पूर्णतः विभाज्य हो, ऐसा वह संख्या बताइए, सबसे छोटा संख्या। तो छोटा संख्या मतलब एलसीएम, एलसीएम मतलब लघुत्तम समावर्तक, जो सबसे छोटी संख्या सबसे डिविजिबल हो जाए, दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो, तो उसके लिए हम लोग एलसीएम निकालते हैं। सो सिंपल सवाल। तो आपसे अगर ये नहीं बोल रहा है x में से 5 घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या इस सबसे पूर्णतः विभाजित हो, x में 5 घटाने पे जो संख्या आएगा वो इस सबसे पूर्णतः विभाजित हो, यानी एलसीएम जो होगा उसमें 5 जोड़ देंगे। सो सिंपल सवाल। अगर हम देखें कि 18 16 24 और 32, इसका एलसीएम क्या होगा? हम लोग एलसीएम इसका निकालेंगे। सो सिंपल से तरीके से
एलसीएम अगर निकालेंगे तो अप्रोक्स एलसीएम से रहेगा 288। एलसीएम इसको बोलते हैं लॉस ऑफ लघुत्तम समावर्तक, इसका एलसीएम आएगा 288। एलसीएम निकालने का तरीका तो आप लोग जान ही रहे हैं। पहले 2 से लगाएंगे, फिर 3 से लगाएंगे, इस तरीके से लगाएंगे, बाद आराम से लग जाएगा। तो इसको हम लोग अगर एलसीएम निकालेंगे तो आएगा 288। तो अब क्वेश्चन में क्या करा है कि ये 288 आ गया, ये सबसे पूर्णतः विभाजित हो गया, ये सबसे पूर्णतः विभाजित हो गया, ये सबसे छोटी संख्या है, ये भी सही है। लेकिन बोल रहा है कि x में से, यानी x ये होगा नहीं, x में से 5 घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या ये सबसे विभाजित है, यानी 5 घटाने पे ये मालूम हो रहा, क्योंकि ये बोला क्या कि x में से 5 घटाने पर ये सबसे पूर्णतः विभाजित है। तो ये जो है ये पूर्णतः विभाजित है, तो ये जो होगा x में से 5 घटाने पे ये आया, तो x का मान क्या होगा, यानी x माइनस 5 बराबर ये 288 आ गया। ये 288 जो आया x माइनस 5, x में 5 घटाने पे परिणामी संख्या जो इस सबसे पूर्णतः विभाजित है, तो इस सबसे पूर्णतः विभाजित होने का मतलब ये एलसीएम आया 288। अब क्वेश्चन में कहा है कि x में से 5 घटाने पे ये आया, तो x का मान क्या होगा, इधर माइनस उधर आके प्लस हो जाएगा, तो 288 प्लस 5 यानी 293, 293। दिस इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, यानी ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरीके से आप इजी वे में समझ गए होंगे, सिंपल सा क्वेश्चन था, इसे थोड़ा सा ट्विस्ट किया है लैंग्वेज को कि x में से 5 घटाने पर प्राप्त परिणामी संख्या 18, 16, 24 और 32 से पूर्णतः विभाजित हो। तो 18, 16, 24 और 32 से पूर्णतः विभाजित होने के लिए तो एलसीएम निकालेंगे, सिंपल सा बात। एलसीएम निकालने 288 आया, लेकिन बोला कि x में से 5 घटाने पर यह परिणामी संख्या इस सबसे विभाजित हो, तो x में से 5 घटाने पे ये मिल रहा है यानी 288। तो x बराबर क्या होगा, इधर आकर 5 जुड़ जाएगा 293। राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू सो मच।